हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, वीडियो की वैकेंसी पर जो एसआईटी का गठन हुआ था उसी के परिप्रेक्ष्य में एक अभ्यर्थी ने आरटीआई फाइल किया था और उस आरटीआई में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ थोड़े इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या कही गई हैं। नंबर एक, तो जो आप देख रहे हैं कि रिप्लाई आपको 16 दिसंबर 2020 को मिली थी नीरज कुमार के द्वारा, जो कि निवासी हैं लखनऊ के, उनके द्वारा आरटीआई फाइल की गई थी। आप देखेंगे जो आवेदन किया गया था आरटीआई का वो 16/11/2020 को यानी 16 नवंबर को किया गया था और जो जवाब आया है वो 16 दिसंबर को यानी ठीक एक महीने बाद। अब इसका आप मतलब यही निकाल सकते हैं कि अंततोगत्वा रिप्लाई देना था, इस वजह से मजबूरन में एक रिप्लाई दे दिया गया है। इसका यही मतलब निकलेगा कि एक महीने बाद रिप्लाई दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। ये हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सेवा में श्री अशोक कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अब इसमें जो विषय है वो बताया गया है कि वही जन सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कृपया अपने पत्र संख्या, एक पत्र संख्या दिया गया, दिनांक 27/11/2020 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जो आवेदक श्री नीरज कुमार उपरोक्त द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित है। अब आप देख रहे हैं इसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे। 5 प्रश्न जो भी थे उसमें रिप्लाई देखिए आप क्या आया है। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांकित 20 मार्च 2020 की छाया प्रति संलग्नक है। आदेश में कोई संशोधन नहीं किया गया है, यानी कि कोई संशोधन आदेश में नहीं है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, जांच प्रचलित है, यानी कि एसआईटी की जांच आरटीआई रिप्लाई के अनुसार अभी भी चल रही है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, जांच पूर्ण करने की अवधि निश्चित नहीं की गई है, यथाशीघ्र पूर्ण कर आख्या प्रेषित किया जाना है। यानी कि एसआईटी जो जांच चल रही है उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने। बहुत सारी डेट बताई गई पहले कि हाँ इतने दिन में जांच पूरी करने के लिए बोला गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित अवधि कोई नहीं है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे, जांच प्रचलित है, सूचना के अधिकारी अधिनियम एवं नियमावली 2005 की धारा 8 जा के अंतर्गत इस बिंदु से संबंधित सूचना दे नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसी सूचना जो आपके काम की है इसमें पूछी गई है वो गुप्त है, यानी कि वो आपको नहीं दी गई है। पांचवा पॉइंट आप देखेंगे, एसआईटी द्वारा जांच प्रचलित है, पूर्ण होने पर आख्या शासन को प्रेषित की जाएगी। और देखिए, आरटीआई का रिप्लाई जो भी आएगा, आज नहीं 4 दिन बाद भी कोई आता है, 10 दिन बाद भी कोई आता है, जब तक शासन के पास एसआईटी रिपोर्ट नहीं चली जाती है तब तक रिप्लाई एक ही आएगी कि एसआईटी जांच अभी चल रही है, यानी जांच प्रचलित है, जब तक शासन के पास नहीं पहुंच जाती है। अब शासन के पास कब पहुंचेगी ये निर्भर करता है कि सरकार पर दबाव कितना बनता है। यदि दबाव बन जाता है तब सरकार ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट शीघ्र मंगवा ले, या फिर जब एसआईटी रिपोर्ट शासन को भेजती है तो वहां पर अविलंब प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आयोग को निर्देश दिया जा सकता है। तो ये संभावनाएं हो सकती हैं कि रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। अब जितनी चीज़ें लास्ट मोमेंट में जो निकल करके आ रहा है कि हाँ रिपोर्ट कंप्लीट, यानी कि जो जांच चल रही थी वो कंप्लीट हो गई है, रिपोर्ट बन गई, लेकिन शासन तक अभी पहुंची नहीं है। इस वजह से एक बार फिर से प्रयास करना है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्वीट अभियान किया जाएगा। संडे 20 दिसंबर 2020 को ट्वीट अभियान किया जाएगा, यानी ट्विटर पर ट्वीट किए जाएंगे। हैशटैग मैंने बताया था कि हैशटैग मैं आपको एक दिन पहले बताऊंगा कौन सा हैशटैग यूज़ किया जाएगा और समय क्या होगा। तो हैशटैग आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, हैश वीडियो नियुक्ति दो योगी जी, ये हैशटैग होगा। समय होगा 10 से 11 बजे तक, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ये 11:30 भी हो सकता है।
एक चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि ट्वीट आपको 10 बजे ही करने हैं, उसके पहले नहीं करना है, क्योंकि उसके पहले आप करेंगे तो आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी और जो अभ्यर्थियों ने मिल करके इस प्लान को बनाया है उनकी भी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए आपको समय बाखूबी ध्यान में रखना है कि 10 बजे ही आपको ट्वीट करने हैं। दूसरी चीज़ ये है, पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि भाषा आपकी मर्यादित होनी चाहिए, आप किसको क्या कह रहे हो इस पर विशेष ध्यान देना है। तीसरी चीज़, मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो अभ्यर्थी ट्वीट अभियान करवा रहे हैं वो आपको बने बनाए ट्वीट्स और पोस्टर इमेज जो भी होंगे वो आपको वहां पर उपलब्ध करवा देंगे। फिर भी अगर आप किसी ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आपका जो हैशटैग है वीडियो नियुक्ति 2 योगी जी, आप ट्विटर पर जाइए, सर्च में आप इस हैशटैग को टाइप करिए और जो भी ट्वीट आपको मिलते हैं आप वहां से ट्वीट कॉपी करके आप ट्वीट कर सकते हैं या फिर आप रिट्वीट वहां से करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये छोटी जानकारी थी। देखिए, एसआईटी जांच कंप्लीट हुई नहीं, जो भी चल रहा हो, लेकिन चूंकि अभी समय हम लोगों के पास सीमित है कि 6 महीने के अंदर जो कुछ होना है, 6 से 8 महीने, इसी के अंदर सब कुछ करवाना है। क्योंकि अगर 6 महीने के अंदर नहीं होता है तो उसके बाद फिर होगा भी नहीं, वो 2022 के बाद ही होना है। तो 6 महीने के अंदर कराने के लिए एक बार जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको लगना पड़ेगा। 1953 में अगर ये आप सोच करके बैठ रहे हो कि मुट्ठी भर लोग जा करके प्रयास करके कर लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी धरने की बात करते हैं। एक बार ट्वीट अभियान प्रारंभ होगा, जब बातें सब जगह उठनी प्रारंभ हो जाएंगी उसके बाद धरने का भी प्लान बनाया जाएगा, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा निर्णय लिया गया है। इस वजह से सभी लोग 20 दिसंबर 2020 को ट्वीट अभियान में पार्टिसिपेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।